है वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आर्यस इंग्लिश। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। मैं हूं नीरज सर। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोग के बीच में जो टॉपिक लेके आ रहा हूं ये है कैन। तो अभी तक आपने सिर्फ कैन को अकेले ही पढ़ा था, लेकिन आज इसके बारे में हम फुल कॉन्सेप्ट के साथ चर्चा करने वाले हैं कि कैन के फॉर्म कितने होते हैं और कैन के टाइप्स कितने होते हैं, कैन है क्या, ये सब चर्चा करेंगे क्योंकि ये बहुत ही स्पीकिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। ये सब बहुत ही ज़रूरी है आप लोग के लिए। तो चलिए हम आते हैं। हमारे फ्रेंड्स, मैं आप लोग के बीच में आज जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है कैन। तो आज हम जानेंगे कैन के फॉर्म कितने होते हैं, कैन के टाइप्स कितने होते हैं, क्योंकि अभी तक आप यही जानते होंगे कि सिर्फ वर्ब के ही फॉर्म होते हैं। किसके फॉर्म होते हैं? वर्ब के। नहीं, ऐसा नहीं है, कैन का भी फॉर्म होता है। ये कैन है क्या? तो यदि आपसे कोई पूछे कि कैन है क्या, तो आपको सिंपलीफाई में जवाब देना है कि कैन एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। तो जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब है इसका भी फॉर्म होगा। तो यदि ये मैं आप लोग के बीच में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब बहुत ही छोटी चीज़ होती है ग्रामर में। ये सब जानना बहुत ही ज़रूरी होती है। बड़ी बड़ी चीज़ जान जाओ, छोटी चीज़ पे आपको कुछ ना पता हो, तो ये सब बहुत ही नाइंसाफ़ी की बात होने वाली है। क्योंकि आपने अभी सिर्फ कैन को सिर्फ कैन ही पढ़ा था, लेकिन आज हम इसके फिर कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे कि कैन के फॉर्म कितने होते हैं और टाइप्स कितने होते हैं। तो यदि आपसे कोई पूछे कैन के फॉर्म कितने होते हैं, तो आपको सिंपलीफाई में जवाब दे देना है कि कैन के 3 फॉर्म होते हैं। जैसे वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। जैसे मैंने कहा ये डू, तो ये डू के कितने फॉर्म होंगे? ये डू करना है, ये क्या है? एक वर्ब है ना। तो इसके कितने फॉर्म होते हैं? 5 फॉर्म होते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म एंड 5 फॉर्म। तो वैसे कैन की बात की जाए, अगर कोई पूछे कैन के कितने फॉर्म होते हैं, तो आपको कहना है कैन के 3 फॉर्म होते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। तो जो ना फर्स्ट फॉर्म होता है वो ऑलरेडी कैन ही है, ठीक है। सेकेंड उसका क्या है? कुड है। और थर्ड क्या है? कुड है। तो ये कैन के फॉर्म होते हैं। आपसे कोई पूछे तो इसी तरीके से कह देना कि कैन के 3 ही फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म एंड सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। तो यदि आपसे कोई पूछे कि कैन ऑब्लिक कुड में क्या अंतर है, तो माय डियर फ्रेंड्स आप ही बता दो मुझे कमेंट में कैन ऑब्लिक कुड में क्या अंतर है। मैंने अभी आपको कुछ समय पहले ही बताया, कैन मेरा फर्स्ट फॉर्म है और कुड मेरा क्या है? सेकेंड फॉर्म। बस यही तो अंतर है। ओके, वेरी गुड, बहुत सही। अब बात आ जाएगी टाइप्स की। किसकी बात आएगी? टाइप। टाइप का मतलब क्या होता है? इसका प्रकार होगा। क्या होगा? प्रकार। तो जो टाइप्स मतलब होता है प्रकार, इसके प्रकार कितने होते हैं? अभी तो आपने फॉर्म जाना। अब कैन के टाइप्स मतलब इसके प्रकार कितने होते हैं, तो सिंपलीफाई में कह देना कि देयर आर 6 टाइप्स ऑफ कैन। कैन के 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 6। अब इसमें तो आपको फॉर्म तो पता चला, अब टाइप्स कितने होते हैं, प्रकार इसके 6 होते हैं। कौन कौन सा? कैन, कैन बी, कुड, कुड बी, कुड हैव एंड कुड हैव बीन। तो मैं आपको ये डायरेक्ट इंग्लिश में लिख सकता था, लेकिन मैंने हिंदी इसमें इसलिए यूज किया क्योंकि हम लोग यूपी वाले हैं। जब तक हिंदी नहीं जानेंगे तब तक इसका कुछ कर नहीं पाएंगे। तो आपको क्या करना है, अब जो कैन का हिंदी होता है वो होता है सकता है, सकती है, ऑब्लिक सकते हैं। ये जो ये कैन है, यदि वाक्य के अंत में सकता है, सकती दिखेगा तो समझ लेना इसमें हमेशा वर्ब आएगा। क्या आएगा? वर्ब। ठीक है, क्या आएगा? वर्ब। ओके। तो कैन से ही क्या बना है? कैन बी। कैन से ही क्या बना है? कैन बी। जिसका हिंदी होता है बन सकता है, बन सकती है, बन सकते हैं या हो सकता है। तो यदि वाक्य के अंत में ओके बन सकता है दिखे, बन सकती दिखे, तो बन सकते दिखे या हो सकता है दिखे, तो इसमें 100% वर्ब नहीं आएगा, इसमें हमेशा नाउन आएगा। क्या आएगा? नाउन। आपको हमने अच्छी तरह से बताया कि नाउन किसे कहते हैं। जो भी आंखों से चीज़ मुझे दिखाई देता है उसे हम नाउन कहते हैं, और जो हम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यू हैव एनी प्रॉब्लम? आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स होता है पूछने के लिए। आप तो पूछोगे नहीं क्योंकि आप स्वयं टैलेंटेड हो। अब बात आई कुड की। तो कुड का हिंदी क्या होता है? सका, सखी, सके। यदि वाक्य के अंत में आपको सका, सखी दिख जाए, यदि किसी वाक्य जो सेंटेंसेस होते हैं यदि उसके वाक्य में सका, सकी दिखे, तो समझ लेना, आंख मूंद लेना, बस आप कुड का यूज कर देना। अरे तो नीरज सर जी ने बताया था कि इसमें कुड का यूज करना क्योंकि लास्ट में सका, सकी दिखा है। ओके, तो ये सब मैं फुल कॉन्सेप्ट को आपको सिर्फ बताने, परिचय कराने आया। इसके बाद 1 बाय 1 मैं सबको पढ़ाऊंगा। कैन, कैन बी, कुड बी, कुड हैव बीन। ओके, यू हैव एनी प्रॉब्लम? नहीं है ना? हाँ, तो ठीक है, अच्छी बात है। अब बात आई कुड बी, क्योंकि कैन से कैन भी बना तो कुड है, तो क्या कुड किसी से कम है क्या? उसने क्या बना लिया? कुड बी। तो कुड बी का हिंदी क्या होता है? बन सका, बन सकी, बन सके, ऑब्लिक हो सका। यदि वाक्य के अंत में बन सका दिखे, बन सकी दिखे या बन सके दिखे या हो सका दिखे, तो आप आंख मूंदना, इसमें हमेशा नाउन होगा। इसमें हमेशा क्या शो होगा? नाउन होगा, नाउन को शो करेगा। अब बात आई कुड हैव। तो कुड हैव का हिंदी क्या होता है? सकता था, सकती थी, सकते थे।
किसकी बात है? सकता था, सकती थी, सकते। यदि वाक्य के अंत में सकता है दिखे तो कैन लगाना है, लेकिन सकता था दिख जाए तो कुड हैव लगाना है। क्या लगाना है? कुड हैव। और कुड हैव के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। अगर डू है तो डू का अगर कोई पूछे कि थर्ड फॉर्म क्या होता है? डन होता है। राइट है तो राइट का रिटर्न होता है। तो ये सब फॉर्म को भी याद करना है, आपके किताब में, आपके डिक्शनरी में अच्छी तरह से मिल जाएगा। ठीक है। अब मैंने कहा कुड हैव बीन, तो देखो आपको दिमाग में प्रश्न होगा या नहीं होगा, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ प्रश्न क्या है कि देखो यहाँ कैन है तो कैन भी हुआ, कैन है तो क्या बना? कैन भी। कुड है तो कुड भी बना। यहाँ कुड हैव है तो ये कुड हैव बीन कहाँ से बना? क्योंकि सब में तो बी लगा, लेकिन इसमें बीन कहाँ से आया? तो माय डियर फ्रेंड्स, आप मुझे बताओ, नहीं बताओगे तो मैं बताऊंगा कमेंट बॉक्स में, लेकिन आप इसको जरूर कोशिश करो कि इसका क्या होगा। तो यदि वाक्य के अंत में बन सकता था दिखे तो बन सकता था दिखेगा, तो आपको आंख मुद्दा है, बन सकता था दिखे, बन सकती थी दिखे, बन सकते थे दिखे, तो आपको आंख को क्लोज करना, आई को क्लोज कर लो। नीरज सर जी ने बताया कुड हैव बीन को यूज कर देना। और ये जैसे ही बन सकता था दिखेगा, किसी भी वाक्य में अगर बन दिखे तो हमेशा नाउन को शो करेगा। किसको शो करेगा? नाउन को। और बन नहीं दिखेगा तो वर्ब को शो करेगा। इनकी बात में, माने इनके कॉन्सेप्ट में, कैन के कॉन्सेप्ट में। और आप भी जानते हो ये जो कैन है ये बहुत पागल लड़का है, ये अपने एटीट्यूड में रहता है, अपने पावर में रहता है, इसकी कैपेसिटी दिखाई दे। ये सब के लिए किसका यूज होता है? कैन की यूज होता है। जैसे मैंने कहा, अब ये सब वन बाय वन हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। इसमें सिर्फ आपको परिचय कराने के लिए मैं लेके आया था। अगर एग्जाम्पल देखना है तो देख सकते हो। जैसे मैंने कहा मैं जा सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, तो इसमें से बताओ क्या दिखा? लास्ट में आपको क्या दिखा? सकता है दिखा, तो सकता है दिखा तो कैन, आई कैन गो। मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो। देखो लास्ट में सकता शक्ति दिखा कि नहीं? तो जब लास्ट में सकता शक्ति दिख जाएगा तो जो भी इसमें से कोई चीज दिखेगा उसी हेल्पिंग वर्ब को आपको यूज करना है। ओके। जैसे मैंने कहा मैं एक पत्र लिख सका। अब सका सकी कौन सा है? आप देखो इसमें सका सकी आएगा तो क्या लगाना है? कुड लगाना है ना, दिख रहा है ना, कुड लगाना है। क्या सका सकी दिखे, कुड लगाना है। मैं एक पत्र लिख सका, आई कुड राइट अ लेटर, आई कुड राइट अ लेटर। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा मैं एक अध्यापक बन सका, मैं एक अध्यापक बन सका। अब बताओ लास्ट, अब इस वाक्य में क्या दिखा? इस सेंटेंस में क्या दिखा? बन सका दिखा। क्या दिखा? तो बन सका दिखा। तो बताओ इसमें क्या नाउन आएगा कि वर्ब? तो मैंने कहा मैं एक अध्यापक बन सका, तो मैं एक नाउन की बात कर रहा हूं ना। जो भी अध्यापक होंगे उनको आप देख सकते हो, तो नाउन को बात कर रहा है। तो नाउन को मैंने कहा आई कुड बी अ टीचर, आई कुड बी अ टीचर। ओके। मैंने कहा मैं घर जा सकता था, मैं घर जा सकता था। अब बताओ सकता था दिखा, अब यहां क्या होगा? आई कुड हैव गॉन टू होम। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही कुछ हार्ड नहीं होता ये सब, बस आपके दिमाग में भ्रम होता है क्या है। तो ऐसे देखो, अभी क्या, ये तो मैंने सिर्फ आपको एक परिचय कराया, और भी फुल कॉन्सेप्ट के साथ। अभी देखो मैं कैन को फुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा, कुड को, कैन बी को फुल कॉन्सेप्ट। ये सब फुल, क्योंकि इन वाक्य को एक नहीं बनाया जाता, हर एक वाक्य का अच्छा बनाया जाता है। आप भी जानते हो कि इनका स्ट्रक्चर होता है, इनका संरचना होता है, इनका फॉर्मूला, सब कुछ नियम से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि मुझे चूना लगाना है आप लोगों के बच्चों को, हाँ सिर्फ ऐसे नहीं होने वाले। ये तो आपको सिर्फ परिचय, इसमें आप कंफ्यूजन में हो जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव, ये सब वर्ड्स आपको दिखेंगे इन सब वाक्यों में, तो आप कैसे यूज करोगे? तो फुल कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ने के लिए आप मेरे साथ जुड़ जाओ, क्योंकि मैं जैसे ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ वैसे आप लोग के बीच में ऑनलाइन आऊँगा बहुत ही जल्द। और हमारे ये जो वीडियो मैं आप लोग के बीच में अपलोड कर रहा हूँ, इसमें भी मैं फुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा। अगले वाले वीडियो में मैं अगला वाला वीडियो लेके आ रहा हूँ कैन, तो कैन को फुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने के लिए आप मेरे साथ जुड़ जाओ। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।